अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं अब्दुल रफ़ीक, टीचर यूपीएस हारिफ शकला, जोन शमकोट। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर नंबर 3 टॉपिक वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, यानी हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, पार्लियामेंट की क्या अहमियत है। बच्चों, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है गवर्नमेंट के बारे में। जैसे हमने पढ़ा पिछली क्लासों में पार्लियामेंट इसका पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम सेंटर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेंटर की गवर्नमेंट कैसे होती है। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, the Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India. It is a bicameral legislature composed of the President of India and the two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. It is the voice of the people. उसके बाद जी, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। द लॉज फॉर द कंट्री आर मेड बाय द पार्लियामेंट। इट एनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, यानी ये एक बहुत ही खास अहमियत देता है डेमोक्रेसी जमहूरियत में। द लॉज फॉर द कंट्रीज आर मेड बाय द पार्लियामेंट, मुल्क के कानून जो ये हैं पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। इट इज एनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, और ये हिंदुस्तान के शहरियों को यह हक देता है हुकूमत बनाने में, यानी हिंदुस्तान के बालग शहरी जो कि 18 साल के ऊपर होते हैं, उसमें चाहे मर्द है या औरत, हर एक को वोट देने का हक होता है। और वोट देते हैं, वोट देकर अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो कि मुल्क के लिए कानून बनाते हैं और हुकूमत चलाते हैं। उसके बाद है वाई शुड पीपल डिसाइड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। Dear students, as we know that India became independent on 15 August 1947, it was a long struggle in which every society participated. The people had lived in fear of British government and did not agree with many of their decisions. British government did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. यानी आज़ादी से पहले बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान के शहरियों को गवर्नमेंट यानी बनाने के लिए, गवर्नमेंट वोट देने के लिए हक नहीं देती थी। लोगों को हर वक्त ये खौफ रहता था बरतानवी हुकूमत से और बरतानवी हुकूमत लोगों को कोई भी फैसला लेने के लिए हक नहीं देती थी। With the coming of the independence, we were going to be citizens of a free country. आज़ादी के बाद हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी बन गए। Where all the adult citizens of the country have
द राइट टू वोट, जहाँ मुल्क के हर एक बाशिंदे को वोट देने का हक हासिल हुआ और वो वोट देकर अपना नुमाइंदा चुनता है, जो कि गवर्नमेंट में लोगों की ही आवाज़ उठाता है, क्योंकि वो लोगों के ही वोटों से बना हुआ नुमाइंदा होता है। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स इन फंक्शन। The citizen is the most important person in this democratic government। यानी इस जमहूरी हुकूमत में एक शहरी का अहम रोल अदा होता है, क्योंकि वो वोट देकर अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो नुमाइंदे लोगों के लिए यानी मुल्क के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं और डिसीजन लेते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वस्सलाम।